पे आज हम बनाने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 की मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दो नंबर्स दिया गया है। सबसे पहले दो नंबर्स का हम फैक्टर्स निकालेंगे, 26 और एक है 91। 26 जो है ये 2 से हम ले लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 आ गया, 13 1 ज़ा 13। उसी तरीके से 91, ये 91 है, ये अब हमारा ना 2 से जाएगा ना 3 से, ये सीधा 7 से जाएगा। ठीक है, 7 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 और ये 13 1 ज़ा 13। तो 26 का जो फैक्टर्स निकला वो निकला 2 इंटू 13 और 91 का जो फैक्टर्स निकला है वो निकला है हमारा 7 इंटू 13। ओके, तो हमें निकालनी है LCM एंड HCF। ओके, तो चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं HCF की। तो HCF कैसे निकालते हैं? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF निकालने के लिए जो भी टर्म्स है उसमें हम कॉमन टर्म्स होते हैं। देखिए ऐसा 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, यहाँ HCF जो है हमारा हो जाएगा 13। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एलसीएम का, तो एलसीएम भी उसी तरीके से बनता है क्योंकि हम बना रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एलसीएम भी वैसे ही बनता है, लेकिन एलसीएम में क्राइटेरिया क्या है कि जो कॉमन रहता है उसको हम पहले लिख देते हैं और जो कॉमन नहीं है, जिस तरह से यहाँ देख सकते हैं अब 2 और 7 कॉमन नहीं है, तो 2 और 7 को भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उतार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 ज़ा होता है 26, 26 इंटू 7, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 6 42 का 2 कैरी 4, 7 2 14, 15 6 17 18, 18 मीन्स 182। ये निकल गया हमारा एलसीएम। ये एचसीएफ। क्वेश्चन क्या बोलता है कि वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके देखना है क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ करने से हमारा प्रोडक्ट द टू नंबर्स आता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम हमारा एलसीएम आया है 182 इंटू एचसीएफ है 13। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 182 इसी में मैं 13 यहाँ पे लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 4 2 3 1 ज़ा 3, 4 5, 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1 6, 4 2 6, 8 और 5 13 का 3 कैरी 1 1 1 2 2 3 6 6 2 3 6 6। अभी ये एलसीएम इंटू एचसीएफ का 2 3 6 6 आया, तो अभी हम उसी तरह से प्रोडक्ट लेंगे। इसे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, याद रखिएगा ये कौन सा नंबर लेना है हमको, ये जो क्वेश्चन में थी 26 और 91, 26 इंटू 91। तो चलिए लेते हैं 91 मैं ऊपर लिख देता हूँ, 26 नीचे, 6 1 ज़ा 6, 9 6 ज़ा 54, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, ये 6 4 2 6, 8 और 5 13 का 3 कैरी 1 2 3 6। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया है। अगर हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं तो भी 2 3 6 6 आता है, प्रोडक्ट लेते तो भी। देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए 2 से लेंगे 2 5 10 को, 2 2 ज़ा 4, 2 10, यहाँ पे बचा 1 2 10, फिर इसको लेंगे 5 2 7, 7 एंड 5 12। अब ये 2 से नहीं, आप जाइए 3 से लेते हैं, तो 3 8 ज़ा होता है 24, बचेगा यहाँ 1 और 5 15, 3 5 ज़ा 15। अब लेंगे इसे 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा। उसी तरीके से 92 को 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 ज़ा 8, यहाँ बचा हमारा 1 और 12, 2 6 ज़ा 12, फिर लेंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे आएगी 23, 1 से 23। ये आगे नहीं जाएगी। जिस तरह से यहाँ 71 एक प्राइम नंबर है जो किसी और के टेबल में नहीं आती है, उसी तरीके से यहाँ 23 भी है जो किसी और के टेबल में नहीं आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर से 510 की जो फैक्टर्स निकली है वो निकली 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 की जो फैक्टर्स निकली है वो निकली है 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, इसका हम निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ जैसा पहले हम निकालेंगे, तो एचसीएफ में जो कॉमन टर्म्स होते हैं, जैसे ये 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ जो है, एचसीएफ हो गया हमारा 2। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर्स कॉमन रहती है सब उसे ही लिखते हैं। लेकिन एलसीएम में क्राइटेरिया कुछ अलग होता है। एलसीएम में जो सबसे पहले जो कॉमन टर्म्स होते हैं हम उसे
लिख देते हैं। उसके बाद जो नॉन कॉमन टर्म्स, जैसे ये 2 हमने यहाँ पे 2 नॉन कॉमन है तो ये 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिए। ये फिर 3 नॉन कॉमन है तो 3 को भी मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 5 है तो 5 को भी मैंने लिख दिया। उसके बाद 17 है, 23 है। कहने का मतलब है दोस्तों कि एलसीएम में कॉमन के अलावा जितना भी नॉन कॉमन टर्म्स होता है उसे हमें लिख देनी होती है। ठीक है, तो चलिए इनसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये आती है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 4, 4 3 12, 12 12 5 60। ठीक है, 60 को फिर अभी हम आगे लेते हैं। 60 आई है। 60 को फिर हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 42 का 2 कैरी 4, 7 से 42 कैरी 4, 6 1 6 and 4 10 0 1 0 2 0 1 0 2 0। उसको फिर लेंगे 23 से मल्टीप्लिकेशन। 3 0 0 3 2 6 3 0 0 3 1 3 2 0 0 2 2 4 2 0 0 2 1 2। ये आ गया 0, ये हो गया 6 4 3 2 2 3 4 6 0। तो चलिए इसे हम एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें लेनी होगी LCM इंटू HCF। तो LCM इंटू HCF, LCM हो गया हमारा 2 3 4 6 0 इंटू HCF हमने निकाला था 2 2 0 0 2 6 12 का 2 कैरी 1 2 4 8 प्लस 1 9 2 3 6 2 2 4। ठीक है, अब हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो नंबर्स था हमारे पास थी 510 इंटू 92। हम यहाँ पे रफ में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 92 से 2 0 0 2 1 2 2 5 10 9 0 0 9 1 9 9 5 45 0 2 9 6 4 6। आप देख सकते हैं ये खुद ब खुद 4 6 9 2 0 आ गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 336 एंड 54। 336 को इस तरह से यहाँ ले लेंगे और 54 को यहाँ पे लेंगे। तो 336 जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट में 6 है, इसे मैं लूँगा 2 से। 2 1 2, यहाँ बचा 1 और 3 13 2 6 12 1 और 16 2 8 16। फिर इसे लूँगा मैं 2 से। 2 8 16 2 4 8 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 1 2। अब ये 2 से नहीं 3 से जाएगी। 3 7 21 7 1 7। ओके, उसी तरीके से मैं इसे लूँगा मैं 2 2 4 2 7 14 3 9 27 3 3 9 3 1 3। चलिए फैक्टर्स लिख लेते हैं। सबसे पहले 3 3 6 इक्वल्स टू फैक्टर्स क्या है 1 2 3 4 2 2 2 एंड 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 का जो फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले LCM फिर HCF। LCM जो है सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। HCF के लिए कॉमन टर्म्स ढूंढते हैं। ये कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 भी कॉमन हो गया हमारा और तो कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रही है। तो 2 इंटू 3 मीन्स 2 3 6। ये हमारा HCF हो गया। ठीक है, LCM लेते हैं। LCM में कॉमन क्या है? कॉमन 2 और 3 जैसे HCF में दिया था तो उसे मैं उतार देता हूँ। मेरा 2 और 3 कॉमन है। अब जो कॉमन टर्म्स नहीं है जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 2 जो है वो कॉमन में नहीं है तो उसे मैं उतार देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद 2 3 वो भी कॉमन में नहीं है और एक 7 भी 7। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 3 6 6 2 12 12 2 24 24 2 होता है 48 48 3 48 3 3 8 24 का 4 3 8 24 2 3 4 12 13 14 1 44। ओके 2 3 6 2 12 12 2 24 24 2 48 48 3 144 144 के मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। 3 4 12 का 2 कैरी 1 3 4 12 13 का 3 कैरी 1 3 1 3 प्लस 1 4 32। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। 7 2 14 का 4 कैरी 1 7 3 21 प्लस 1 22 का 2 कैरी 2 7 4 28 1 33 0 2 4। हमारा LCM आया 3024। चलिए इसे हम अब चेक करते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे LCM इंटू HCF और उसके जो नेक्स्ट वाले यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट
ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए हमारा एलसीएम क्या है, एलसीएम हमारा आया 3, 0, 2, 4 और एचसीएफ है हमारा 6। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 4 24 का 4 कैरी 2, 6 2 12 13 14 का 4 कैरी 1, 6 0 0 कैरी 1, 6 3 18। प्रोडक्ट करके देखते हैं। प्रोडक्ट में हमारा है नंबर्स 3 3 6 इंटू 54। देखते हैं मल्टीप्लाई करके 3 3 6 54, 4 6 24 का 4 कैरी 2, 4 3 12 13 14 का 4 कैरी 1, 4 3 12 प्लस 1 13, 5 6 30 का 0 कैरी 3, 5 3 15 16 17 18 का 8 कैरी 1, 5 3 15 प्लस 1 16, 4 4 8 9 10 11 का 1 कैरी 1, 6 7 8 1। एज यू कैन सी आप देख सकते हैं 18144। ओके, तो वी कैन से हम बोल सकते हैं कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू numbers।